श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हमको ये मानव जीवन की प्राप्ति हुई है। ग्रंथों में आया है कि ये मानव जीवन बहुत ही कीमती है। तो क्या ऐसी बात है, क्या इसकी कीमत है, उसको जानना चाहिए। ये इतना कीमती है कि रामायण में इसके लिए आया गया है, कहा गया है कि मानव जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव जीवन की प्राप्ति हो और वो भी भारत भूमि पर प्राप्ति हो। देवी भागवत में आया है कि गायंती देवा की गीत गाने धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, कि देवता भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमको मानव का तन मिले और वो भी भारत भूमि पर मिले। रामायण में भी कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यानी कि सुर दुर्लभ यानी कि देवताओं की भी दुर्लभ है। तो क्या ऐसी खास बात है, वो हमें जानना चाहिए। कई कहते हैं कि मानव जीवन के लक्ष्य को हमको जानना चाहिए, इसकी कीमत को जानना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ऐश करो, आराम करो। लेकिन ये काम तो छोटे से छोटा चींटी भी कर लेती है, और कीट पतंग जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु है, पक्षी है, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सूअर, ये काम तो खाना पीना सोना, ये काम तो पशु पक्षी भी और छोटी से छोटी चींटी भी कर लेती है। तो यही काम अगर हमने भी कर लिया तो क्या इसकी हमने कीमत जानी, कि जिसको देवता भी चाहते हैं, अगर ये छोटा से छोटा काम जो चींटी कर रही है वे भी हम कर ले तो फिर इसकी कीमत कहाँ रह गई। चींटी में और मानव जीवन में फर्क ही कहाँ रह गया। खाना पीना सोना, खा तो एक छोटा से छोटा जीव भी खा रहा है, खाना पीना सो भी वही सो भी रहा है। हम डल्लो पिल्लो में सो लेते हैं, हम सोचते हैं कि डल्लो पिल्ले में सो लिए, लेकिन जब कुत्ता जो है वो जमीन पर भी सो जाता है, रास्ते में भी अगर सो जाता है तो सोने के बाद सब बराबर है, चाहे कोई एसी में सोए, चाहे कोई बाहर खुली छत के नीचे सोए, सब बराबर है। खाना हम सोचते हैं कि भी हम खा रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे अच्छे स्वाद लेते हैं, जीव जंतु वो स्वाद कहाँ ले पाते हैं। लेकिन जो स्वाद हमको पिज्जा बर्गर में आता है वही स्वाद सुअर को विष्ठा में भी आ जाता है। स्वाद में कोई फर्क नहीं है। हमारी दृष्टि में लग रहा है कि वो तो बेचारा विष्ठा खा रहा है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है। हमको मनपसंद की चीजें खाने में जो स्वाद आता है वही स्वाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कहीं कुछ भी कोई फर्क नहीं है। वही स्वाद सुअर को विष्ठा में आ जाता है, वही स्वाद गाय को उसके घास फूस में आता है, वही स्वाद कुत्ता भी ले रहा है और चींटी भी ले रही है। कोई स्वाद में कोई फर्क नहीं है। खाना भी सबका बराबर, पीना भी, खाने का स्वाद सब ले रहे हैं, सोने का स्वाद ले रहे हैं, परिवार भी सब बना रहे हैं। एक छोटी सी छोटी चींटी भी जो है वो भी परिवार बनाती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, घर भी बनाती है, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाती है। एक छोटी सी छोटी चींटी भी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि जो सर्दी में बाहर नहीं निकलती है, जमीन के नीचे अपना घर बनाती है, सर्दी में बाहर नहीं निकलती है, तो गर्मी में ही वो अपने सर्दी का सारा जुगाड़, खाने पीने का जुगाड़ वो गर्मी में ही कर लेती है और अपनी कीड़ी नाल में ले जाकर अनाज के कण स्टोर कर देती है ताकि सर्दी में उसका बंदोबस्त हो सके। तो इतनी बुद्धि तो एक छोटी से छोटी जीव में भी है कि कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे अपने फैमिली बनानी है और कैसे उसकी देख रेख करनी है, कैसे घर बनाना है। एक छोटा से छोटा पक्षी जो है भैया, वो भी बहुत ही प्लानिंग के साथ अपना घर बना लेता है। तो ये खाना पीना सोना, परिवार बनाना और परिवार का पालन पोषण करना, घर बनाना, ये काम तो एक छोटे से छोटा जीव भी, पशु पक्षी सब कर रहे हैं। तो मानव ने भी अगर आकर यही काम किया तो फिर इसकी इतनी महिमा क्यों गाई जाती है। तो ये बात हमको जाननी चाहिए। क्या ऐसी खास बात है कि जिसके लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमको मानव जीवन मिले। इसकी एकमात्र खास बात यह है कि एक मानव ही जो है वो कर्म योनि है, कि हम पुरुषार्थ करके कुछ कमाई कर सकते हैं। बाकी सारी योनियां जो है देव योनि भी, देवताओं की योनि भी, 84 लाख योनियों में देवताओं की योनि भी आ जाती है। तो बाकी सारी 84 लाख योनियां क्या है, भोग योनि, यानी कि इन योनियों में कुछ भी जो हमने कर्म किए हैं वो सिर्फ भोगने हैं, नया कुछ करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्वर्ग में जो देवता हैं वो पुण्य जो उन्होंने कमाया है, पुण्य के बदले में उनको सुख मिल रहा है, और जब पुण्य की कमाई खत्म हो जाएगी वापस वे नीचे गिरा दिए जाएंगे। और जो छोटे जीव जो हैं वे अपने पाप का फल भोग रहे हैं
और पाप का फल भोगते भोगते ऊपर उठ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक योनि से ऊपर योनि में ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वे नया कुछ कर्म करके, नया कुछ पुरुषार्थ करके कुछ अपना कल्याण कर सके। ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। सिर्फ एक मानव ही जो है कि वो कर्म योनि है और वो अपना उद्धार कर सकती है, पुरुषार्थ करके अपना उद्धार और अपनी आत्मा का उद्धार। अपनी आत्मा का उद्धार वो सिर्फ एक मानव योनि में ही जो है वो कर सकती है। जो इतने सारे शास्त्र जो रचे गए हैं वो किसी कुत्ते बिल्ली किसी चींटी पशु पक्षी के लिए नहीं रचे गए हैं, ये सिर्फ मानव के लिए रचे गए हैं कि मानव ही जो है वो इनको पढ़कर अपने विवेक को जागृत करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। अपनी आत्मा का कल्याण जो है वो सिर्फ एक मानव योनि में ही संभव है। इसको देवता भी जो है वो भी नहीं कर सकते हैं अपनी आत्मा का कल्याण। इसीलिए वे प्रार्थना करते हैं कि हमको मानव तन मिले। भजन करके, भक्ति करके एक मानव ही जो है वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, नहीं तो बाकी सारी योनियों में इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी आत्मा का कल्याण मतलब क्या? ये जो आत्मा है वो पता नहीं इसने कितने लाखों जन्म ले लिए हैं और कितनी लाखों बार ये मर चुकी है। बार बार ये आत्मा जो है जब तक इसका कल्याण नहीं होगा, एक शरीर छूटेगा फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे, इस तरह कितने ही वो आत्मा जो है इसको नए शरीर मिले हैं, बार बार जन्मना और बार बार मरना। मरते समय कितना दुख होता है। हम हर कोई प्राणी जो है वो मरने से डरता है। क्यों मरने से डरता है? इसका मतलब क्या है कि वो कोई अभी नया नया नहीं मरने वाला है, इससे पहले भी वो कई बार मर चुका है। वही एक्सपीरियंस, मरने का डर उसके जहन में कहीं ना कहीं है, इसीलिए वो मरने से डरता है। तो बार बार उसको मरने का दुख झेलना पड़ेगा और बार बार उसको जन्मने का दुख झेलना पड़ेगा। जितना दुख मरने के समय होता है उतनी तकलीफ जन्म लेते समय भी होती है। माता के गर्भ में जीव को कितना कष्ट झेलना पड़ता है कि एक एक सेकंड उसका करोड़ों करोड़ों युग के समान उसका निकलता है। काल कोठरी में, अंधेर कोठरी में, मल मूत्र में, और नीचे सिर और ऊपर टांग। अभी हमको बता दिया जाए कि भाई शीर्षासन लगाओ, तो 1 मिनट भी हम शीर्षासन नहीं लगा सकेंगे, नीचे सिर और ऊपर टांग। और जीव को 9 महीने जो है माता के गर्भ में नीचे सिर और ऊपर टांग करके उसको रहना पड़ता है। अंधेर कोठरी, एकदम टाइट कोठरी में उसको मुस के उसको रहना पड़ता है। और वो हर पल क्या गर्भ में प्रार्थना करते हैं कि मेरे को, हे परमात्मा, इस काल कोठरी से मुझे निकालो। अब कि मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा इस काल कोठरी में नहीं आऊंगा। मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा और इस आत्मा को इस जन्मने से और मरने के दुख से मुक्त कर लूंगा। लेकिन जब वो उसका जन्म होता है तो फिर वही जब माया की हवा लगती है तो वो सारा कुछ भूल जाता है। तो एक मानव ही योनि जो है वो ज्ञान प्राप्त करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, बार बार जन्मने के दुख से और बार बार मरने के दुख से अपनी आत्मा को छुटकारा दिला सकता है। तो यही मानव जीवन की विशेषता है। अब देखा जाए तो जिस चीज से हमको जितना फायदा होता है उसी चीज से हमको उतना नुकसान भी हो सकता है। अब पशुओं के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वे तो स्टेप बाय स्टेप अपने पापों को फल भोगते हुए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, और देवता जो है वो नीचे आ रहे हैं, पुण्यों का फल भोगते भोगते नीचे आ रहे हैं। लेकिन मानव ऐसी योनि है कि वो नीचे से नीचे भी जा सकता है और ऊपर से ऊपर भी जा सकता है। जिस योनि से हमको जितना फायदा है उतना नुकसान भी तो हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे साइकिल की सवारी जो है, साइकिल स्लो चलती है तो उसमें कोई इतना रिस्क भी नहीं होता है। साइकिल से हम गिर जाएंगे तो छोटी मोटी खरोच आएगी, ज्यादा कोई हमको नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। और उससे थोड़ी स्पीड हम बढ़ा लें, बाइक पे जाएं तो बाइक पे अगर हम थोड़ी स्पीड चलती है तो बाइक से अगर हम गिर जाएं तो हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, खोंच भी लग सकती है और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कार से अगर हमारा कार और स्पीड चलती है, कार से एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारी जान भी जा सकती है, फ्रैक्चर कितना नुकसान और अधिक नुकसान होने की संभावना होती है। और
फ्लाइट से अगर हम जाएं तो फ्लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। यानी कि जिस साधन से हमको जितना ज्यादा फायदा है उतना ही ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से मानव योनि से हमको जितना ज्यादा फायदा है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, भजन करके, भक्ति करके, सेवा करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तो उतना ही नुकसान भी है कि हम नरक में भी जा सकते हैं। और जो छोटी योनियां हैं वे नीचे की योनिया में नहीं जा सकती है, वे तो क्रमशः ऊपर उठ रही है। लेकिन मानव योनि जो है, अगर वो भजन भक्ति भाव नहीं करता है तो सीधे नरक में भी जा सकता है, अगर उसका विवेक जागृत न हुआ हो। तो फिर उसको विवेक जागृत करने के लिए ही उसके लिए ये शास्त्र रचे गए हैं। सदगुरु की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उसका विवेक जागृत नहीं हुआ तो जितना ज्यादा वो फायदा, जितना ज्यादा वो लाभ ले सकता है, अगर उस लाभ के बजाय उतनी अपनी दुर्गति कर लेगा, अगर उसका विवेक जागृत न हुआ हो। तो विवेक जागृत करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। नहीं तो वो सारा जीवन जो अगर उसको सत्संग ना मिले, सदगुरु ना मिले, तो उसी विवेक से वो अपनी दुर्गति कर लेगा और अपना सर्वनाश कर लेगा। तो हम भी 99% लोग तो यही अपना सर्वनाश कर रहे हैं। शास्त्रों में क्या आया है कि मानव जीवन पाकर जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो सबसे बड़ा अपनी आत्मा का हत्यारा है, वो आत्म हत्यारा है। और 99% जीव जो है वो अपनी आत्मा का हनन खुद अपने हाथों अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रहे हैं। एक व्यापारी था जो सिर्फ बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहता था, बिजनेस में ही उसका ध्यान रहता था, और उसका बिजनेस क्या था कि वो अपना जो भी कीमती सामान जो है वो समुद्र के रास्ते से, जल के रास्ते से, एक नाव उसके पास थी और नाव में बैठकर सारा सामान ले जाकर दूसरे देशों में बेचता था और वहां से कमाई करके लेके आता था। और जो भी अपने देश में कीमती कीमती सामान होता था समुद्र के रास्ते जाता था और बेच कर आता था, उसका वही उसका काम था। तो किसी ने उसको बताया कि भाई तुम समुद्र के रास्ते से जाते हो, पानी के रास्ते से जाते हो, तुमको तैरना तुमको आता नहीं है, और समुद्र के रास्ते से जाते हो, कोई तूफान आ जाए, तुम्हारी नाव भी जो है बहुत अच्छी नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तूफान में तुम्हारी नाव डूब सकती है, तो तुम प्रिकॉशंस के लिए तैरना तो सीख लो, तैरना तो तुम्हें आना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन को बचा सको। तो लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में जाती नहीं है कि तैरने में इतना समय लगेगा, इतने समय में तो मैं पता नहीं कितनी कमाई कर लूंगा, तैरना सीखना अब मेरे बस की बात नहीं है, और वो चलता है। तो लेकिन वो जो शुभ चिंतक जो उसका रहता है, उसने कहा कि भाई अगर तुम तैरना नहीं सीख सकते, तैरना में अगर तुमको वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, तो कम से कम प्रिकॉशंस के लिए तुम इतना सामान लेके जाते हो बेचने के लिए, तो एक टीन भी रखो, जो टीन आते, कनस्तर जो आते हैं, कम से कम वो साथ में रखो कि अगर बाई चांस कोई समुद्र में तूफान आ जाए तो उस कनस्तर को पकड़कर पानी में अगर गिर जाओ तो वो कनस्तर तुमको डूबने नहीं देगा, खाली कनस्तर तुमको डूबने नहीं देगा। तो कहा चलो ये तो काम मैं कर लूंगा, इतना सामान लेके जाता हूं तो वो एक टीन का कनस्तर भी ले जाऊंगा। तो उसने वैसा ही किया। इस बार जब वो गया तो वो टीन का कनस्तर सारे सामान के साथ वो टीन का कनस्तर भी ले लिया, और बाई चांस ऐसा हो भी गया कि समुद्र में तूफान आ गया, उसकी नाव लड़खड़ाने लगी, तो उसे लगा कि अब तो ये नाव डूबने वाली है, मैं डूबने वाला हूं, और उसकी याद आ गई कि भाई अब मुझको कनस्तर लेकर पानी में कूद जाना है। तो लेकिन उसको ख्याल आया कि मेरे पास तो कितना कितना कीमती सामान है, तो इसको भी तो मैं बचा लूं। तो उसने क्या किया, नाव से कूदने से पहले वो सारा सामान जो है वो उस कनस्तर में भर दिया कि ये सामान अपने साथ में, इस सामान को भी बचा लूंगा। वो सामान जो है वो सारा कनस्तर में भर लिया और वो कनस्तर लेकर कूद गया। कनस्तर तो भारी हो गया और वो सारे सामान के साथ खुद भी पानी में डूब गया। तो वही हाल हमारा है कि हम सारी उम्र जो है वो लगा देते हैं, सारा जीवन जो वो लगा देते हैं कि खाने में, पीने में, सोने में, परिवार बनाने में, उसको पालने में, उसको संभालने में, उनकी सेटिंग में, संसार की सेटिंग में जो है हम सारा जीवन खपा देते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमको ये इतना कीमती, कितना कीमती कि देवताओं भी इसकी मांग करते हैं, वो सारा जीवन जो है हम यहाँ की सेटिंग बनाने में अपना गवा देते हैं। अपनी आत्मा की सेटिंग का तो हमें कोई
ख्याल रहता ही नहीं है। किस लिए ये हमको तन मिला था, इतना कीमती तन, उस लक्ष्य की तरफ तो हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है और अपना सारा जीवन जो है इस संसार के पीछे लगा देते हैं। इतना सुंदर, इतना कीमती, हमको जो रत्न के समान, मानव जीवन को रत्न के समान बताया है, यानी कि हीरे के समान। हीरा जो है, देखा जाए तो एक हीरा, जो छोटी सा साइज का हीरा कितना कीमती होता है, तो कीमत जताने के लिए मानव तन को हीरे के समान बताया है कि ये कितना कीमती है। इसकी कीमत को जाने, इसको यूं ही हम वेस्ट ना करें कि जो काम चींटी छोटे से छोटा जीव भी कर रहा है, उसी काम को करने में इतना सुंदर जीवन हम खपा दें। इसकी कीमत को जानना चाहिए। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपना रास्ता बनाना चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो है, कहा है, ये भजन में भी आया है कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। हम इसी यहाँ ही संसार में रहने की तैयारी करते हैं, जबकि ये बात एक निश्चित है कि ये संसार हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अब संसार में रहने की बजाय उसको छोड़ने की तैयारी का भी कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। तो अब हमको यहाँ रहने की हम कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन ये तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब छोड़ने की तैयारी, आगे के घर के जाने की तैयारी के भी हमको कुछ ख्याल रखना चाहिए। भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जिसे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।